हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के अंदर लेक्चर नंबर 3। इस चैप्टर में हम आपको आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट वी विल डू कपल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर की है, उसका थोड़ा रिविजन हो जाएगा। देन वी विल कैलकुलेट वर्क ड्यू टू वेरियस फोर्सेस। आज हम जिन फोर्सेस का वर्क करेंगे दैट इज टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। स्प्रिंग फोर्स का वर्क और सूडो फोर्स का वर्क हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आपको क्वेश्चन में दे रखा है टाइम t इज इक्वल टू √x+3। आपने वर्क निकालना है किसका, जो भी फोर्स लग रही होंगी उनका इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। कैसे निकालते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से? काइनेटिक एनर्जी निकाल लें 6th सेकेंड पे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे 0 सेकेंड्स पे, दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, दैट इज वर्क। यू नो दैट ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो हमें K निकालना है बच्चों। मास दे रखा है 2 kg। तो प्यारे बच्चों पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं √x इज t-3, x इज इक्वल टू t-3 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करें, क्या लगेगा? पावर फॉर्मूला 2 आगे t-3 की पावर 2 - 1 इनटू ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन t का 1 3 का 0। तो वेलोसिटी आ गई 2 टाइम्स t-3। अब प्यारे बच्चों वेलोसिटी निकाल लें t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, 2 टाइम्स 6 - 3। तो कितनी आ जाएगी? ये आ गया बेटा 3 × 2 6 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों साथ ही अब वेलोसिटी निकाल लो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। क्या आ जाएगी वेलोसिटी? t को 0 रख दो, 2 × 0 - 3 इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू ½ mv² माइनस ½ mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ½ mv² माइनस u²। फाइनल आएगी 6 सेकेंड पे। वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल थी 0 सेकेंड पे, -6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 0। तो वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू 0। जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सब 0 वर्क कर रही हैं। कितने टाइम में? फर्स्ट 6 सेकेंड्स में। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इजीली हो जाएंगे, बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, जल्दी से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है? अ बुलेट लूजेस 1/20th of its velocity in passing through a plank assuming plank exerts constant retarding force find the least number of planks required
टू स्टॉप बुलेट। देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक ना ये प्लैंक है, प्लैंक समझते हैं, कुछ लकड़ी का फट्टा सा है, इसमें यहां से एक बुलेट आती है, यहां से पास कर जाती है। कितनी स्पीड थी इसकी? v। 1/20 लूज कर देती है, तो इमर्ज होने के बाद कितनी स्पीड बचेगी? 19/20, क्योंकि 1/20 लूज कर दी। ठीक है ना बच्चों? तो इनिशियल स्पीड थी, ये फाइनल स्पीड थी। तो अब हमसे क्या कहा गया है कि कई सारे प्लैंक लगा दिए गए ऐसे, यहां से बुलेट आई थी सेम v स्पीड से, पास करने के बाद बुलेट की स्पीड कितनी हो गई? 0। बहुत ज़्यादा होंगे तब तो श्योरली रुक ही जाएगा, बस उतने बताने जितने पे बुलेट जस्ट रुक जाए बस। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क कौन कर रहा है? ये वुडन प्लैंक। मान लो यहां से यहां तक इसका थिकनेस है x, तो यहां से यहां तक जब बुलेट जाएगी तो इसकी स्पीड कम होगी ना। तो बुलेट पे किसने वर्क किया? इस प्लैंक ने। कैसा वर्क किया? नेगेटिव वर्क, तभी तो स्पीड कम हुई। तो वर्क डन कितना होगा? इसने कुछ फोर्स लगाया F, डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? x माइनस एक्स। माइनस क्यों? रिटार्डेशन कर रहा है। K फाइनल हाफ m 19/20 इंटू v का स्क्वायर, और K इनिशियल हाफ m v स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब कई सारे प्लैंक हैं, मान लीजिए n नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं, तो ये थिकनेस कितनी हो गई बच्चों? nx। तो v, ये आप दोबारा लगाइए, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्लैंक फोर्स कितनी लगा रहा है? F। अब कितना चले हैं ये? nx इज इक्वल टू हाफ m, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v, इसका स्क्वायर, ये हो गया 2। ठीक है, कुछ नहीं है, 2 के नीचे 1 को डिवाइड कर देते हैं, या 1 के नीचे 2 को डिवाइड कर दीजिए, कैसे भी। इसके नीचे लिख देते हैं माइनस fx इज इक्वल टू हाफ m 19/20 v का स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। f और x कट गए, क्या बचेगा? माइनस n इज इक्वल टू माइनस हाफ m v स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हाफ m v स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, माइनस 1, कैंसिल हो गया, ये माइनस नहीं आएगा। n इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? माइनस ऑफ 39/400, तो n आ गया 400/39, नियरली 10.25 प्लैंक्स चाहिए। तो प्लैंक तो नंबर है ना, फ्रैक्शन में कैसे होगा? 10.25 का मतलब है 10 प्लैंक्स को तो बुलेट पार कर गई, 11th प्लैंक में जाके रुक गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके? 0.25, 1/4 प्लैंक। तो टोटल कौन से प्लैंक में जाके रुकी बुलेट? 11th प्लैंक में। तो बच्चों क्वेश्चन इजी है, क्लियर है, नोट इट डाउन। बच्चों अब अलग अलग फोर्सेस का वर्क निकालेंगे। वर्क डन
बाय वेरियस फोर्सेस। सबसे पहले किसका वर्क आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं? टेंशन का। देखते हैं बच्चों, मान लो ये दो ब्लॉक्स हैं, मास m2, ये वाला ब्लॉक m1, दे आर बीइंग पुल्ड बाय द फोर्स F। दोनों स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। दोनों अगर बंधे हुए हैं तो दोनों अगर आगे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर s होता है तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर s ही होगा। इसको तो फोर्स F चला रहा है प्यारे बच्चों, इसको कौन चलाएगा? टेंशन। तो इस पे टेंशन आगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, इस पे टेंशन पीछे। ठीक है, दिस इज योर ब्लॉक 1 एंड दिस इज योर ब्लॉक 2। तो मैं कहूँ वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 1, इस पे टेंशन इज फोर्स लेफ्ट साइड में, डिस्प्लेसमेंट हुआ s राइट साइड में, लेफ्ट और राइट है तो एंगल 180, cos 180 कितना होता है? -1। तो वर्क डन बाय टेंशन इज -ts। कैसा वर्क आया है? नेगेटिव। टेंशन का वर्क देखते हैं बच्चों ब्लॉक 2 पे। इस पे टेंशन राइट साइड में है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, cos 0 इज 1। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 2 इज +ts। तो ये वाला वर्क कैसा आया था? नेगेटिव। ये वाला वर्क कैसा आया? पॉजिटिव। वर्क नेट, टोटल वर्क, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2। 1 पे कितना वर्क आया? -ts। 2 पे कितना वर्क आया? +ts। तो ये नेट वर्क कितना हो गया बच्चों? 0। ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा? वर्क डन बाय टेंशन कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, टेंशन का वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे इसको क्वेश्चंस के लिए। टेंशन कैन आइदर डू पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क। नोट करें बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं टेंशन पे। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। A block of mass m is suspended from ceiling of lift by massless rope. Lift is going down with acceleration g/2. Find work done by tension as block moves down by height h। देखते हैं बच्चों क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। एक ये लिफ्ट है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लिफ्ट के अंदर ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ये ब्लॉक हैंग कर रहा है। क्या मास है ब्लॉक का? m।
ये पूरी लिफ्ट नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2। अब ये लिफ्ट अगर नीचे जाएगी तो ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा। कितना नीचे जाने की बात की है इसने? h। टेंशन का वर्क पूछा है। ब्लॉक पे टेंशन किधर लगेगी? ऊपर, और mg किधर होगा? नीचे। तो इस क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। टेंशन निकाल सकते हैं। ब्लॉक पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। नीचे को जा रहा है ना ब्लॉक, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, टी इज इक्वल टू mg माइनस एम ए इज g/2। तो टेंशन इज इक्वल टू mg/2। तो वर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल टू टेंशन ऊपर, कितना नीचे गया? h। एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो टेंशन का वर्क हो जाएगा माइनस टी एच। टी कितना है? माइनस mg/2। तो दिस विल बी द वर्क डन बाय टेंशन। क्लियर है बात? इजी क्वेश्चन है बच्चों, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? एक ब्लॉक एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है एज शोन लाइक दिस। ब्लॉक का मास है कितना? 2 kg, और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन का वर्क निकालना है कितने टाइम में? फर्स्ट 2 सेकेंड्स में। ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक, कौन ऊपर ले जाएगा इसको? टेंशन। नीचे क्या लगेगा? mg। सबसे पहला काम क्या होगा? लेट अस कैलकुलेट टेंशन। तो t माइनस mg इज इक्वल टू एम ए। t कितना आ जाएगा? 20 प्लस 4, तो t कम्स आउट टू बी 24 न्यूटन। इतना टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है। फोर्स कांस्टेंट है ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्क डन इज एफ डॉट एस से। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 थी। एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों 2 गिवन है। कितनी देर में डिस्प्लेसमेंट निकालना है? 2 सेकेंड्स में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 4 मीटर। तो सबसे पहले निकाल लो वर्क डन बाय टेंशन। टेंशन किधर को लग रही है? अपवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? अपवर्ड्स। तो एंगल 0। टेंशन कितना? 24। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 4। cos 0 इज 1। तो वर्क आ गया 96 जूल। वर्क किस में होता है? हमेशा जूल में प्यारे बच्चों। सेकेंड, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है साथ में। ग्रेविटी mg, डिस्प्लेसमेंट s। ग्रेविटी किधर? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। दोनों में एंगल 180 डिग्री। माइनस mgs। m कितना था? 2 kg, g था 10, डिस्प्लेसमेंट था 4। वर्क ग्रेविटी का आ गया -80 जूल। इजी क्वेश्चन, फटाफट नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक पुली है। पुली के साथ 2 ब्लॉक्स अटैच्ड हैं। दिस इज हैविंग मास 2 kg। इसका नाम भी ब्लॉक 2 है। यहाँ पे ब्लॉक है कितने मास का? 1 kg। इसका नाम भी ब्लॉक 1 है। व्हाट ही सेज, सिस्टम is released from rest। रेस्ट से छोड़ा गया है सिस्टम को
फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर हमने वर्क निकालना है बच्चों। तो देखिए किसका वर्क, टेंशन का। तो सबसे पहले टेंशन निकालनी होगी एक, तो दूसरा 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना वो ये निकालना होगा। कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, 2 kg मान लेते हैं विद एन एक्सेलरेशन a। अगर ये नीचे जाएगा तो श्योर शॉट दिस विल गो अप। कौन ऊपर ले जाएगा इसको, टेंशन। इस पे नीचे क्या लगेगा, 1g। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2a। इस पे क्या लिखेंगे, t माइनस g इज इक्वल टू 1a। एड देम अप, 2g माइनस g, g इज इक्वल टू 3a। एक्सेलरेशन आ गई g बाई 3। पुट द वैल्यू हेयर, टेंशन इज g प्लस a, तो टेंशन आ गई 4g बाई 3। अब वर्क डन के लिए फोर्स तो आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट निकालो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ब्लॉक्स को कहाँ से छोड़ा गया था, रेस्ट से, तो मतलब इनिशियल स्पीड 0। एक्सेलरेशन कितना है, g बाई 3। कितनी देर में निकालना है, 1 सेकेंड में, तो डिस्प्लेसमेंट इज g बाई 6। तो अब बच्चों वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 1, पहले वाले ब्लॉक पे टेंशन किधर, ऊपर, जा भी किधर रहा है, ऊपर, तो t इंटू एस इंटू कॉस 0। प्यारे बच्चों टेंशन कितनी आई है, 4g बाई 3। डिस्प्लेसमेंट कितना है, g बाय 6। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 1 इज 4 बाई 18g स्क्वायर। ठीक, ब्लॉक 2 पे निकाल लो। 2 पे टेंशन किधर, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर, नीचे, तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। टी एस कॉस 180, टी तो वही है 4g बाई 3, एस कितना है g बाई 6, और ये कितना है -1। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 2 इज -4g स्क्वायर बाई 18। तो अगर नेट वर्क निकालना हो, वर्क डन बाय टेंशन नेट, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2। कैसा वर्क किया है, इक्वल एंड अपोजिट, नेट वर्क 0। तो आई होप बच्चों टेंशन का वर्क आप लोगों को क्लियर है। चलें इसको नोट करें, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क सीखते हैं। बच्चों बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की। Here we are having couple of blocks, block 1 and block 2। यहां से फोर्स लगाया F, तो इस फोर्स के कारण ये दोनों ब्लॉक्स मोशन में आएंगे, इधर चलेंगे। लेट अस से बोथ द ब्लॉक्स विल मूव बाय S, दोनों बराबर ही चलेंगे ना, बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए से हैं। FBD ड्रॉ करते हैं बच्चों इनकी। चलिए ये ग्राउंड अलग कर दिया, ब्लॉक 1 और ये हो गया हमारे पास ब्लॉक 2। इस पे क्या लग रहा है, इधर से फोर्स F। तो 2 ब्लॉक को आगे कौन चलाएगा, ब्लॉक नंबर 1 कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल।
इसको बोल देता हूं n। 1 ने 2 पे नॉर्मल लगाया, 2 क्या करेगा, थर्ड लॉ के हिसाब से बदला लेगा, इक्वल एंड अपोजिट n। ठीक है बच्चों, और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसका इधर m1g, इसके कारण ये ग्राउंड पे नॉर्मल और ग्राउंड इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल, इसका वेट नीचे की ओर m2g, इसके कारण ये ग्राउंड पे नॉर्मल, ग्राउंड इस पे इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल, दोनों साथ में चल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना, s। तो प्यारे बच्चों, वर्क डन बाय नॉर्मल, ये n ऑन ब्लॉक 1 कितना, नॉर्मल लग रहा है लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट में, एंगल हो गया 180, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक 1 इज -ns। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 पे नॉर्मल राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में, और दोनों के बीच में एंगल है 0, cos 0 इज 1 +ns। तो वर्क डन नेट पहले कितना आया था, 1 पे -ns और 2 पे +ns, कितना हो गया ये 0। तो टेंशन वर्क नॉर्मल का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। साथ ही इसका भी वर्क देख लो, ये n1 का वर्क डन बाय n1, ये n1 का नहीं लिया था, n का वर्क था ऑन ब्लॉक 1। n1 किधर लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, एंगल कितना है 90, n1 इंटू s इंटू cos 90, cos 90 कितना होता है 0। ऐसे ही वर्क डन बाय n2 नॉर्मल, n2 ऊपर, डिस्प्लेसमेंट राइट में, एंगल 90, तो n2s cos 90, cos 90 बच्चों कितना हो गया 0। आई होप बात आप लोगों को एकदम क्लियर है। नोट इट डाउन, क्वेश्चन से और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा गया है, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन एंड नॉर्मल एक्टिंग ऑन ब्लॉक, टेंशन टोटल और ब्लॉक पे जो नॉर्मल लग रहा है इन 2 सेकेंड्स। क्या है, एक ये लेफ्ट है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं रोप से, रोप में टेंशन है, यहाँ पे ब्लॉक है 10 kg का, और ये लिफ्ट का मास है 50 kg, और लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहले टेंशन का ही वर्क देख लेते हैं। वर्क डन बाय टेंशन, तो वर्क के लिए T निकालना पड़ेगा पहले तो आप लोगों को। कौन ऊपर ले जा रहा है, T। नीचे क्या लग रहा है, लिफ्ट का वेट, ब्लॉक का वेट 60g इज इक्वल टू मास 60। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2। T इज इक्वल टू 600 प्लस 120, 1200 न्यूटन। टेंशन आ गया बच्चों। अब कितनी देर में निकालना है, 2 सेकेंड्स में, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनिशियल स्पीड 0 दे ही रखी है बच्चों आपको। एक्सेलरेशन कितना है, 2।
कितना टाइम है 2 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 4 मीटर। तो वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन किधर ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी किधर ऊपर, तो दोनों में एंगल 0। 1200 इंटू 4 इंटू 1, तो टेंशन का वर्क आ गया 4800 जूल। क्लियर हो गई बच्चों। अब बात करते हैं, वर्क निकालते हैं किसका, नॉर्मल रिएक्शन का। अब ऊपर तो जितना लिफ्ट गई है उतना ही ऊपर ये ब्लॉक गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ब्लॉक की भी कितनी है जितनी लिफ्ट की है। निकाल चुके हैं 4 मीटर। निकालना मेन क्या है अब, नॉर्मल। ये ब्लॉक को ऊपर लेके कौन जा रहा है बच्चों, लिफ्ट। लिफ्ट इस पे क्या लगा रही है ऊपर की ओर, ब्लॉक पे नॉर्मल। नीचे को ब्लॉक का क्या लग रहा है 10G। तो अब बच्चों ब्लॉक पे इक्वेशन लिखें, ऊपर N नीचे mg इज इक्वल टू m इंटू ए। तो N आ गया 120 न्यूटन। तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज, नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल 0। नॉर्मल इज 120, डिस्प्लेसमेंट 4, cos 0 1, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज 480 जूल। क्लियर है बच्चों बात, इसको नोट करें। फ्रिक्शन का वर्क सीखते हैं। लास्ट है आज के लेक्चर का, वर्क डन किसका निकाल रहे हैं बच्चों हम लोग, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के वर्क के बारे में पहले थोड़ा सीखते हैं, अबाउट बीइंग पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पहले बच्चों 1 ब्लॉक सिस्टम लेके चलते हैं। चलिए, ये एक ब्लॉक है मास m का, रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, फोर्स लगाया F। सबसे पहले फ्रिक्शन में क्या देखना होता है कि ब्लॉक भाई चल भी रहा है या रुका हुआ है। तो केस 1, फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से फोर्स कम है, therefore block will not move। किधर लगेगी फ्रिक्शन, पीछे। कितनी फ्रिक्शन लगेगी ऐसे केस में, याद है बच्चों, इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। ब्लॉक मूव ही नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट 0, therefore वर्क डन 0। तो फ्रिक्शन का वर्क पहले तो एक बात 0 हो सकता है। केस 2, मान लेते हैं ब्लॉक चल जाएगा। कब चलेगा, जब ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। देयरफॉर ब्लॉक विल मूव। जैसे ही ये ब्लॉक चला तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, राइट साइड में। फ्रिक्शन किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन cos 180 -1। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चल गया है मैक्सिमम इनटू डिस्प्लेसमेंट s। तो प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या ये कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या, लेट्स सी। 2 ब्लॉक सिस्टम को लेके चलते हैं। ये एक ब्लॉक है 1, इसके ऊपर प्यारे बच्चों सेकंड ब्लॉक है 2।
इसको चलो स्मूथ लेके चलते हैं, इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पे रफ है, आपने यहाँ से फोर्स लगाया। यू नो वेल फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन देर आर टू केसेस। क्या हो सकता है? ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं या फिर ब्लॉक साथ साथ नहीं चल रहे। तो केस 1 सफिशिएंट फ्रिक्शन है, ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ऐसे केस में क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है? नो, फ्रिक्शन एक्टिंग इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। कैसे लगता है? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वी ऑल नो ना बच्चों? यस। अब ये फोर्स के कारण ब्लॉक 1 किधर जाना चाहता है? राइट साइड में। तो ब्लॉक 1 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट साइड में। 1 पे लेफ्ट साइड पे किसने लगाया? 2 ने। तो 1 क्या करेगा? बदला लेगा, इस पे लगाएगा राइट साइड में। ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं ना, तो अगर ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। डिस्प्लेसमेंट एस मान लेते हैं। तो बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 1 एफ एस कॉस 180 क्यों लिया है? फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? राइट साइड में। तो माइनस एफ एस। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 2 पे फ्रिक्शन राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, एंगल 0 प्लस एफ एस आ गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट एफ वर्क बाय ऑन 1 वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2 माइनस एफ एस प्लस एफ एस इक्वल टू 0। तो फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्लियर हो गई बात? केस 2 देखेंगे। केस 2 में प्यारे बच्चों हमारे साथ क्या है, क्या कहता है? ब्लॉक्स डू नॉट मूव टुगेदर। अगर ब्लॉक्स साथ साथ नहीं चल रहे देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं S1, इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए S2। और साथ साथ नहीं चल रहे तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है? काइनेटिक म्यू एम जी, मैक्सिमम लग जाएगा ना बच्चों। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 1 ब्लॉक पे F इंटू एस इंटू कॉस 180 माइनस म्यू एम जी S1। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 2 पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे। डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों में एंगल 0 डिग्री। तो फ्रिक्शन म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट S2। तो वर्क नेट इस केस में इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि S1 और S2 दे आर नॉट इक्वल। तो फ्रिक्शन का वर्क कुछ भी हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज पॉजिटिव, गलत। ऑलवेज नेगेटिव, गलत। ऑलवेज 0, गलत। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, करेक्ट। बात समझ गए? नोट करें, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस पे।
क्वेश्चन है बच्चों, कहता है हमारे पास एक ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका ये इंक्लिनेशन है 30 डिग्रीज। ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है 2 kg का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.7। ये हाइट है 10 मीटर। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क निकालना है। एक क्वेश्चन साथ में और लिख लें बच्चों। क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 30 डिग्री, हाइट है 10 मीटर, ब्लॉक यहाँ पे है 2 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है 0.2। आपने क्या निकालना है? फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी और फ्रिक्शन का वर्क निकालना है। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर लें, फिर इसको देखते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी बिल्कुल इजी है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क याद रखें। ग्रेविटी किधर लगती है? डाउनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट भी देख लीजिए, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने किया है ना, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है ग्रेविटी का? mg। किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड कितना है? 10 मीटर। बस वर्क आ गया mgh इक्वल टू 2 इंटू h इंटू जी, 200 जूल। बहुत ही इजी है ये तो। फ्रिक्शन का भी बहुत इजी है बच्चों वर्क। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, फोर्स ब्लॉक नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगी? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक का s। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फ्रिक्शन ऊपर है। कितना एंगल दोनों में? 180। ठीक है, माइनस fs। अब हमारे को f और s चाहिए। सबसे पहला काम होना क्या चाहिए वैसे तो, कि क्या ये ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा। चेक करो। कैसे चेक करते हैं? tan 30 1/√3 अप्रॉक्सीमेटली 0.57। म्यू कितना है? 0.2। tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, देयरफॉर ब्लॉक विल मूव। ब्लॉक चलेगा तो फ्रिक्शन कितनी लगेगी? F मैक्स, और ये इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाएगी म्यू mg cos थीटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। ये आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक s, ये पता है आपको। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है? हाफ। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 20 मीटर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी? 20। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू कितना? 2/10, m कितना? 2 kg, g कितना? 10, cos 30 इज √3/2 इंटू 20। ये दोनों कैंसिल हो गए। ये आ गया माइनस में 40√3 जूल फ्रिक्शन का वर्क। इजी है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन सेम निकल जाएगा, कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्या है? tan 30 1/√3 0.57 या 58 के करीब। म्यू कितना? 0.7।
म्यू ग्रेटर देन tan थीटा, देयरफॉर ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ब्लॉक विल नॉट मूव, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, और तो और ब्लॉक चला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0, तो फ्रिक्शन का वर्क 0। तो जहां भी फ्रिक्शन आ जाए बच्चों, सबसे पहले मोशन चेक कर लेना कि ब्लॉक इज मूविंग और विल इट नॉट मूव। नोट देम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्मॉल ब्लॉक is released from top as shown. Find speed of block as it reach bottom of an inclined plane. This is 40 मीटर, 30 मीटर, यहाँ पे ब्लॉक है, मास m, एंगल ये थीटा निकल जाएगा, म्यू इज 0.8। कई तरीके हो सकते हैं बेटा क्वेश्चन को करने के। एक तो सिंपल है, 1D के तरीके से हो जाएगा। मेथड 1 इज फ्रॉम 1D। कैसे होगा, ब्लॉक को इधर कौन चलाएगा, mg साइन थीटा। पहले तो ब्लॉक चलेगा ना बच्चों, tan थीटा देख लीजिए, 40/3 30, 4/3, म्यू कितना है 0.8, तो tan थीटा बड़ा है म्यू से, देयरफॉर ब्लॉक विल मूव। ठीक है, तो इधर को क्या लगेगा, फ्रिक्शन, मूव हो रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। तो बेटे चलाने वाला फोर्स कौन, mg साइन थीटा। रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब लगा देते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, रेस्ट से छोड़ा था इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 40, ये 30, तो हाइपोटेन्यूज 50, 2a कितना, g साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट 50, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 g साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। क्लियर है बच्चों। सेकंड वे क्या होगा, इसको वर्क से निकालना। कैसे, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन वर्क कर रहा होगा, नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और ग्रेविटी लग रही है। शुरू में ये ब्लॉक रेस्ट पे था, तो शुरू की वेलोसिटी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0।
नॉर्मल कैसे लगता है हमेशा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल? 90। तो नॉर्मल का वर्क भी कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 हुआ? नॉर्मल एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सरफेस, दोनों में एंगल 90, cos 90 इज 0। 0 फ्रिक्शन ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, तो वर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। उसके बाद ग्रेविटी का वर्क सिंपल, मास कितना? m इंटू जी इंटू एच, कितना नीचे आया है ये? 40। ठीक है ना बच्चों? वर्क डन सीधा निकल जाएगा आपका किसका? ग्रेविटी का। कितना? m g h इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर हम लोग अब फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, ऐसा करते हैं, उसी टर्म में बनाना चाहते हो ना, तो ये 40 को भी इस टर्म में लिख देता हूं मैं ज़रा। हम लिखें साइन थीटा विल बी इक्वल टू 40/50। तो 40 कितना आ जाएगा? 50 साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 साइन थीटा, 50 mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, इसके साथ भी 50 है, इज इक्वल टू mv²/2। चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं था, मैं आपको बस प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि आंसर सेम आएगा। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, √100 g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप अब आप लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लेंगे। आपको आज मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जो बच्चा क्वेश्चन करेगा फटाफट से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। जो भी बच्चा ठीक आंसर डालेगा उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर हाईलाइट किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक ऐसा से सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस कैसा है? रफ। ये लेंथ है l, हाइट है h। यहां से इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहे हैं A पॉइंट से B पॉइंट तक, ऐसे। कौन ऊपर ले जा रहा है? फोर्स F। तो क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्स F इज along dotted line and always tangential to surface if block moves very slowly। this is keyword, आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F इन मूविंग ब्लॉक फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। ठीक है, फोर्स F जो है सरफेस के टेंजेंशियल है, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन फोर्स F का निकालें। हिंट है ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा है। सेकंड हिंट है अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। सॉल्व करना, कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग का वर्क निकालेंगे, सूडो फोर्स का वर्क निकालेंगे। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।